पीछा तो कुछ नहीं था, बीच बीच का कुछ हिस्सा था। उसमें लिखा था कि एक आदमी एक मौलाना के पास, एक औरत, एक बूढ़ी औरत एक मौलाना के पास आई इमाम साहब के, और उसने उससे कहा कि घर में लड़ाई बहुत रहती है हबीब जी, कोई बढ़िया सा तावीज़ दे दो। बहू जो है बात नहीं मानती, बहुत लड़ती है, उसकी ज़बान कैंची की तरह चलती है, थमती नहीं है। मेरे ख्याल से घरों में जो सास बहू के झगड़े होते हैं 90% जो होते झगड़े होते हैं वो ज़बान की वजह से होते हैं। अगर ज़बान खामोश हो जाए, दो में से एक की भी हो जाए, झगड़े खत्म हो जाएंगे घरों के। बाप बेटे का हो, भाई भाई का हो, सास बहू का हो, ज़बान की वजह से होते हैं। ज़बान का जहर जो है इंसान के अंदरूनी जुस्से को चीर के रख देता है। तो वाकया ये है कि वो बुढ़िया आई इमाम साहब के पास और उसने कहा तावीज़ दे दो, बहू बहुत लड़ती है, उसने जीना जो है हराम कर रखा है। तो हाफिज जी भी बेचारा तावीज़ वगैरह तो जानता नहीं था कुछ। उसने कहा ठीक है माई कल आ जाना। वो कल आई। उसने कहा ठीक है माई परसों आ जाना 11 बजे के बाद। वो देखना चाहता था कि इसके अंदर तड़प भी है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं उठ के आ गई। तो फिर आई वो, उसने कहा जी शाम आ जाना, मुझे जहन में नहीं रहा, मैं भूल गया। वो शाम को फिर आई, उसने कहा हाँ तड़प तो है। आता कुछ नहीं था तो उसने क्या किया, एक कागज लिया, छोटा सा कागज का टुकड़ा, और उस पर 3-4 लकीर खींच दी। लकीर ऐसे ही बस खींच दी जैसे कोई आम आदमी कुछ लकीर खींच देता है, लिखा विखा कुछ नहीं। उस बुढ़िया से कहा कि माई ये तावीज़ हैं, जब भी सास के साथ तेरा झगड़ा हो इसको जाड़ के नीचे दबा लेना और इसको हिलने ना देना। अगर ये हिल गया तो आराम नहीं होगा, इसका फायदा नहीं होगा। जब तुम्हें देखा कि झगड़ा शुरू हो गया है, बहू चालू हो गई, इसको जाड़ के नीचे जरा सा दबा लेना और ये याद रखना हिल ना जाए। हिल गया बस वो अमल खत्म हो जाएगा, झगड़ा फिर बाकी रहेगा। बुढ़िया चौकस थी, उसने कहा ठीक है बाबा। तावीज़ लिया, चल दी। जब वो अगले दिन झगड़ा शुरू हुआ, हस्बे मामूल काम शुरू होना था, तो उसने उसको जाड़ के नीचे दबाया, वो बैठ गई। वो बहू बोलती रही घंटा सवा घंटा, चुप हो गई। एक आदमी कब तक बोलेगा। अगले रोज फिर यही माजरा हुआ। उसने फिर वो तावीज़ लिया, वो जाड़ के नीचे दबाया, बैठ गई। अब वो बहू बोलती रही, इल्जाम लगाती रही, तोहमत लगाती रही, कोसती रही, काटती रही। वो सामने से पत्थर की मूर्ति बने बैठी है, वो बोले नहीं, चुप हो गए। 3-4 दिन ऐसा हुआ। उस बहू ने सोचा ये तो पता नहीं क्या इसको हो गया, ये तो बोलती नहीं है। बिल आखिर झगड़ा ही खत्म हो गया। तो बुढ़िया आई इमाम साहब के पास कि आपके तावीज़ ने बड़ा आराम किया है, थोड़ा सा तो दिक्कत सी तो बनी, लेकिन तावीज़ बड़ा मौजूद निकला, तावीज़ बड़ा कार फरमा निकला, बड़ा कारगर निकला। उसने कहा हम तो ऐसा ही तावीज़ देते हैं। तो ज़बान अगर बंद हो जाए झगड़े खत्म हो जाए। कुछ लोग कहते हैं जी हम तो मुंह पे कहते हैं, हमसे पीछे बुराई नहीं होती, मुंह पे कहते हैं। जो ये कहता है कि मैं मुंह पे कहता हूं उससे बड़ा बदतमीज कोई नहीं होता। ज़बान को तुम हल्के में ले रहे हो। अरे ज़बान इंसान की नस्लें उजाड़ देती है। हदीस इस पर मौजूद है, कई एक हदीस है, हदीसों के अंबार लगे पड़े हैं कि इंसान ज़बान अगर अपने काबू में रखे तो अल्लाह के नबी ने उसकी जन्नत में पहुंचाने की गारंटी ली है, जमानत ली है। तो घरों के झगड़े यहाँ ख़वातीन बैठी हैं।